हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के वार्षिक प्रश्न पत्र को हल। आप ऐसा के ऐसे ही रट लेना, बिल्कुल ऐसा के ऐसे ही आपके प्रश्न पत्र में आएगा। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो पहला प्रश्न आएगा आपका वो होगा सही विकल्प वाला। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प वाले प्रश्न में बच्चों जो पहला प्रश्न है आपका वो है संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है। तो संचरणीय रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो मुख्य रूप से फैलाती है बच्चों, वो घरेलू जो मक्खी होती है वो गंदगी पे बैठती है या फिर किसी रोगी के शरीर पे बैठेगी और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह तक, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देगी उसे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो है बा वाला, घरेलू मक्खी। ठीक है, एक एक प्रश्न आप ध्यान से समझ लीजिएगा जिससे कि आप आसानी से इसे अपने प्रश्न पत्र में कर पाए। अगला है बच्चों, आंतरिक निषेचन होता है। तो ये आंतरिक निषेचन होता है बच्चों मादा के शरीर में। ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर, और किसके अंदर होता है? मादा के अंदर। ठीक है, आंतरिक का मतलब अंदर और मादा के शरीर के अंदर। तो इसका जो आ वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा, ये मादा के शरीर के अंदर। ठीक है, तीसरा है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है बच्चों एक। तो इसका बा वाला जो विकल्प है वो आपका सही है। ठीक, एक एक ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, ऐसे कि ऐसे ही रटना है इसे। ध्वनि संचरित हो सकती है। तो बच्चों ध्वनि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए। वो ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैसों में भी चल सकती है। मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में वो संचरित हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। तो इसमें जो हमारा ये दा वाला सही विकल्प है ये सही हो जाएगा, ठोसों, द्रवों एवं गैसों में। ठीक है, तीनों जगह ये संचरित कर सकती है। पांचवा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये इसका होगा हमेशा ही, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। तो इसका जो पहला वाला उत्तर है वो ऐसा कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों वो होगा रिक्त स्थान वाला। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को भी आपको देख लेना है। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो ऑप्शन है, ठीक है, जो रिक्त स्थान में आपको भरना है ये आपको यहीं पर दिए होंगे। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए। ठीक है, तो घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन है। तो घरों में जो काम आने वाला द्रव्य ईंधन है वो है बच्चों एलपीजी। जो आप सिलेंडर जलाते हैं उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सेकंड है नीले नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायु से बच्चों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब वायु से उसे मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, थर्ड है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो ऐसे बीज होते हैं जो उग नहीं सकते, जो खराब होते हैं, वो पानी में डालते ही वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक है, और जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी की तलहटी पे बैठ जाते हैं। तो इससे हम खराब बीजों और अच्छे बीजों में अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आएगा वो आएगा तैरने। ठीक है, ये तीसरे वाले में आ जाएगा, ये तीसरे वाले में, ये पहला था आपका, ये दूसरा था और ये तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संचरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं बच्चों अभ्यारण्य। ठीक है, ये चौथा वाला हो गया आपका अभ्यारण्य। पांचवा है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। तो ये लास्ट बचा हुआ है आपका खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके ये रिक्त स्थान वाले भी प्रश्न हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा आपके पेपर में बच्चों, वो आएगा सत्य और असत्य का। ठीक है, जो वाक्य सही है, सत्य है, उसके आगे उसके उत्तर में हम सत्य लिखेंगे और जो गलत है उसके उत्तर में हम असत्य लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। तो जो मिट्टी का तेल है बच्चों वो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि वो नीचे से खोद के निकाला जाता है, मिट्टी में से खोद के निकाला जाता है और वो
पहले के समय में जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे मिट्टी के नीचे, फिर बाद में ताप और दाब के कारण वो जीवाश्म ईंधन में बदल गए। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक, सत्य है। सा लिख दे रहा हूं बच्चों, समझ लीजिएगा इससे। अगला है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है कि ध्वनि को संचरित होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम की ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक, अगला है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। बिल्कुल गलत है बच्चों, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता। ये जो जनन करता है वो द्विखंडन द्वारा जनन करता है। मतलब अमीबा की एक कोश के जीव ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं अपन द्विखंडन। ठीक है, तो ये असत्य है। अगला है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर और मादा जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन बोलते हैं। और अलैंगिक जनन उस जनन को बोलते हैं जिसमें एक अकेला, मतलब चाहे नर चाहे मादा, अकेला ही जीव जनन कर सकता है, उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। हाँ है, क्योंकि इसमें एक ही जीव दो टुकड़ों में टूटकर जनन कर सकता है। ठीक है, तो ये सत्य है। पांचवा है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जो चुंबक है उसके उत्तर उत्तर ध्रुव, सजातीय आवेश उत्तर उत्तर ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को पास लाए तो उन्हें दूर भगाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या है, असत्य है, ये वाला असत्य हो जाएगा। अगला है सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो इसमें यहाँ हमें एक कॉलम आ दिया, कॉलम बा दिया, तो कॉलम आ को हमें कॉलम बा से मिलाना है। तो इसमें है जीवाणु। तो जीवाणु जो है वो बच्चों हैजा का कारक है। जीवाणु से क्या होता है, हैजा होता है। ठीक है, राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, ये जो सूक्ष्म जीव है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसे हम इससे मिला देंगे, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से। लैक्टोबैसिलस, तो ये जो सूक्ष्म जीव है बच्चों, लैक्टोबैसिलस, ये दूध से दही बनाने में मदद करता है। मतलब इसके बिना दूध दही में नहीं बदल सकता, तो ये हो जाएगा दही जमने में। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट का उपयोग होता है ब्रेड की बेकिंग में, तो इसे हम मिला देंगे ब्रेड की बेकिंग से। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ ये मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है, तो इसे हम मिला देंगे मलेरिया से। एक विषाणु, तो ये विषाणु जो है वो एड्स का कारक है। अब बच्चों मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ बच्चों। क्या यूट्यूब पर बहुत से ऐसे पेपर डल रहे हैं जो कि बिल्कुल फेक हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक मॉडल पेपर की तौर पे देख सकते हैं उसमें से हम कि पेपर किस तरीके से आएगा, और वो रियल पेपर नहीं है। कैसे कितने भी वो डाल रहे हैं पेपर के ये सही पेपर है, हम सुसाइड कर लेंगे, हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये रियल पेपर है। वो कितनी भी कस्में खा लें, वो रियल पेपर नहीं है बच्चों। ठीक है, उन पे भरोसा ना करें, आप अपने आप पे भरोसा करें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। बस इन पेपरों को क्या करें, एक मॉडल पेपर की तौर पे लेके चलें। हाँ, इनमें से आपको कुछ है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि है ना जो भी पेपर डाल रहा है वो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा है, उसमें से पेपर आ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर वैसा होगा ये पक्का नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे परावर्तन का नियम लिखिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है, क्यों? तड़ित से आसानी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मतलब आप अपनी तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन इन प्रश्नों पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, जिससे कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? चौथा है किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ बच्चों। इन प्रश्नों को वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और देखकर आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अब ये दीर्घ उत्तरीय, मतलब आपको जो इनका उत्तर लिखना है वो एक बड़ा आधे पेज का लिखना है। ठीक है,
तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जैसे फसल के भंडारण से पूर्व धूप से में सुखाना क्यों आवश्यक है, इस तरीके से ये प्रश्न है, आप इन्हें देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके ये पूरे प्रश्न हो जाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर था बच्चों, रियल पेपर नहीं था। रियल पेपर के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी रियल पेपर नहीं है, सिर्फ अपनी यूट्यूब की वीडियो चलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको और आपको गुमराह कर रहे हैं वो रियल पेपर के उससे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।